ईरान जंग का अब तक का सबसे खतरनाक मरहला शुरू हो चुका है। अब बाज़ाब्ता तौर पर नेटो ममालिक ने ईरान के खिलाफ जंग की तैयारी मुकम्मल कर ली है, तो वहीं दूसरी जानिब मुत्तहदा अरब अमारात की फौजें भी हरकत में आ चुकी हैं। यानी अब ये जंग ईरान के खिलाफ सिर्फ अमरीका और इसराइल की जंग नहीं रहने वाली, बल्कि अब नेटो के ममालिक जो हैं वो भी इस जंग में शामिल होने जा रहे हैं, जबकि अरब ममालिक जो हैं वो भी इस जंग को मुकम्मल तौर पर एक डिफरेंट नहज पर ले जाने का इरादा कर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। पीर 23 मार्च 2026 का आगाज हो चुका है। रात के पिछले पहर में आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट से इस वक्त ये जंग अब फैलने जा रही है। ईरान की तरफ से जो खुर्रम शहर 4 मिसाइल है, उसे डेगो गार्शिया के बेस के ऊपर जो 2 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने दागे, और ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज है वो 2000 किलोमीटर एलानिया रेंज से डबल निकली 4000 किलोमीटर की। उसके बाद अब मंजरनामा तब्दील हो रहा है। एक जानिब तो ईरान जो है, चूंकि ईरान के जो फॉर्मर सुप्रीम लीडर हैं उनका ये फतवा मौजूद था कि एक तो हमने एटमी हथियार नहीं बनाने, दूसरा हमने इसराइल की रेंज तक के तो मिसाइल बनाने हैं, बहुत आगे और लंबी रेंज के मिसाइल भी हमने नहीं बनाने। अलबत्ता अब ये जो मिसाइल है इसने मंजरनामा तब्दील कर दिया है। अब इस मिसाइल हमले के बाद एक जानिब ईरान की तरफ से तरदीद की गई है कि यह मिसाइल हमला तो हमने किया ही नहीं, ये डेगो गार्शिया की तरफ तो हमने ये मिसाइल मारे ही नहीं थे, ये जो इंटरसेप्ट हुए और जो तबाही भी नहीं मचा सके, इससे ईरान ने इज़हार लाताल्लुक़ी कर लिया। अब इसकी आड़ में होने क्या जा रहा है, ये मंजरनामा ज्यादा खतरनाक है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर ऐसे ही होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, डेवलपमेंट्स क्या हैं, पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त तो सिचुएशन ये बन चुकी है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने ये ऐलान किया कि भाई 48 घंटे का अल्टीमेटम है, ईरान आबनाए हुर्मज़ को खोल दे वरना ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजली घरों को हम निशाना बनाएंगे। अब ट्रंप की ईरान के बिजली घरों को निशाना बनाने की धमकी के बाद तेहरान के गिरदो नवा में धमाके भी हुए, और ईरानी मीडिया के मुताबिक प्रदेश और दमावंद में कई धमाके सुने गए। धमाके जो है दमावंद का जो इलाका है, इसके हवाले से बताया जाता है कि यहां पर ईरान का सबसे बड़ा बिजली घरों में से एक बिजली घर जो है वो इस एरिया के अंदर मौजूद है। तो अब यह कहा जा रहा है कि ये अटैक्स अभी अमेरिका ने इनिशिएट नहीं किए, उससे पहले इन बिजली घरों के इर्द गिर्द धमाके जो हैं, क्या ये कोई इंटरनल सैबोटाज अटैक है? ये एक बड़ा अहम नुक्ता है। वहीं दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने ईरान के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया कि यू विल सून फाइंड आउट व्हाट विल हैपन विद द अल्टीमेटम ऑन द पावर स्टेशंस, द रिजल्ट्स विल बी वेरी गुड। आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मैंने ईरान को जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर ये आबनाए हुर्मज़ ना खोली तो तुम्हारे पावर स्टेशंस के ऊपर हमला करेंगे। आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इसके नताइज क्या होंगे। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। देयर विल बी टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान एंड इट्स गोइंग टू वर्क आउट ग्रेट। ईरान को मुकम्मल तौर पर हमने तबाह कर देना है और ये बहुत कमाल की चीज हो जाएगी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब सबसे अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन इकराम के कान न्यूज जो है वो ये रिपोर्ट कर रही है कि इस्राएली मीडिया आउटलेट है ये कान न्यूज, और ये रिपोर्ट करती है कि इसराइल जो है वो ट्रंप के अल्टीमेटम को सपोर्ट करता है, और इसके बाद जो है वो इस सारे के सारे मामले के अंदर जिस तरह का सिनेरियो बन चुका है, जिस तरह की सिचुएशन बन चुकी है, इसमें सिचुएशन जो अगर अभी हम समझें तो मामला जो है वो बड़ा परेशान कुन है। और ईरान के हवाले से ये जो अल्टीमेटम है, उससे पहले जो नेटो की मूवमेंट है, बाकी चीजें हैं वो भी समझने वाली हैं। सबसे पहले तो बरतानिया की जो न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन है उसने बहरा अरब में ना सिर्फ एंट्री दी है बल्कि पोजीशन संभाल ली है, और बरतानवी अखबार की जानिब से दावा किया गया है कि बरतानवी जौहरी आबदोज ने बहरा अरब में पोजीशन संभाल ली है। बरतानवी अखबार के मुताबिक बरतानवी जौहरी आबदोज टोमाहॉक क्रूज मिसाइलों से लेस है, यानी मुकम्मल तौर पर तैयार है। और अब नाज़रीन इकराम ये बताया जा रहा है कि इस वक्त सबसे अहम तरीन मुल्क जो इंपॉर्टेंट हो चुका है वो एक तो ओमान बन चुका है। ओमान किस तरह से ये मैं आपको बताता हूं, और ब्रिटेन यानी कि बरतानिया और यूरोप जो है वो मिलिटरीली ईरान के अगेंस्ट मैदान में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बरतानिया ने जो अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है टोमाहॉक मिसाइलों के साथ लेस अरेबियन सी के अंदर पोजीशन की है, और बताया यह जा रहा है कि ओमान का जो सलाला का साहिल है उसके करीब इसे पोजीशन किया गया है, और यूके को अब यह कैपेबिलिटी मिल चुकी है कि वो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स जो है वो ईरान के खिलाफ कर सके। सबसे अहम तरीन चीज यह है कि बरतानिया की फोर्सेस अमेरिका के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट होती है, इसराइल के लिए भी और यूएस के लिए भी, क्योंकि जियोपॉलिटिकली
ओमान के अंदर जो बरतानिया के बेसेस हैं वो ईरान से महफूज हैं। और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज ये है कि इनमें बरतानिया के पास यूके ज्वाइंट लॉजिस्टिकल सपोर्ट बेस जो है दुखम नेवल बेस और सलाला एयरपोर्ट के इर्द गिर्द, इनके पास प्रॉपर जंग के लिए हर चीज अवेलेबल है और ईरान को यह नुकसान पहुंचाने में अहम तरीन रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा, फिर इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि अब यह बताया जा रहा है कि यूके अपनी मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो ओमान के अंदर पिछले कुछ दिनों से बढ़ा रहा था और अब यह बताया जा रहा है कि यूके का यह इकदाम जो है इसे अब कनेक्ट करें आप। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो के ऊपर बड़ा गुस्से का इजहार किया कि नेटो मुमालिक आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में हमारा साथ नहीं दे रहे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अब नेटो के हवाले से यह स्टेटमेंट दिया कि विदाउट यूएस नेटो इज अ पेपर टाइगर, यानी अमेरिका के बगैर नेटो कागजी शेर है। दे डिडंट वांट टू जॉइन द फाइट टू स्टॉप अ न्यूक्लियर पावर्ड ईरान। इन्होंने एक एटमी ईरान का रास्ता रोकने के लिए जंग में हमारा साथ नहीं दिया और अब जंग जो है वो मिलिटरली हमने जीत ली है, हमने ईरान की एटमी सलाहियत को खत्म कर दिया, तो अब इन नेटो ममालिक के लिए डेंजर तो बहुत कम रह गया है। लेकिन अब ये शिकायत करते हैं कि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और ये कहते हैं कि भाई हमने आबनाए हुर्मुज़ खोलने में मदद भी नहीं करनी। तो इस सब के अंदर इसने कहा है कि भाई आप जो है वो इस वक्त मुर्दे इल्जाम है, आप कॉवर्ड्स हैं एंड वी विल रिमेंबर, आप लोग बुज़दिल हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ये आपका जो रवैया है इसे कभी नहीं भूलेगा। अब इसके बाद क्या हुआ है कि यूं लग रहा है कि नेटो राय रास्त पे आ रहा है। नेटो की जो चीफ है उन्होंने स्टेटमेंट दी है, द गुड न्यूज इज दैट 22 कंट्रीज आर फॉलोइंग द प्रेसिडेंट्स लीड ऑन मेकिंग श्योर वी फ्री अप द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। अब नेटो का चीफ ये कह रहा है कि अच्छी खबर यह है ट्रंप की इस धमकी के बाद कि भाई 22 मुल्क जो हैं वो अब राजी हो चुके हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप की आप कह लें कि सरबराही में, अमेरिका की सरबराही में आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के जो ऑपरेशंस हैं उनमें वो किरदार अदा करें। यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है उसे खोलने के लिए जो इक़दामात हैं, जो किरदार अदा करना है, उसमें 22 मुल्क शामिल होने जा रहे हैं। अब यूके वाली डेवलपमेंट को भी इसी इक्वेशन में डालें तो सब कुछ वैसे ही आपको समझ आ जाता है। अब एन इसी मौके के ऊपर एक और डेवलपमेंट 2 दिन पहले मैंने अपने YouTube चैनल पे आपके सामने रखी थी। जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं उनके डिप्लोमेटिक अफेयर्स के एडवाइजर उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की कि भाई यूएई अमेरिका के इन एफर्ट्स को ज्वाइन कर सकता है जो आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने की हद तक है, यानी ईरान के खिलाफ बाकी ऑपरेशंस नहीं, लेकिन आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए। अब आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए नेटो मुमालिक भी हामी भरते हुए नजर आ रहे हैं और अब ये बताया जा रहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो भी एक तैयारी कर रहा है ताकि मिलिटरली वो ईरान से जो आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल है वो ले सके। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि अरब ममालिक इस सारे मामले के अंदर कूदने जा रहे हैं। अरब ममालिक तमाम तर तो नहीं, आगाज मुत्तहिदा अरब इमारात के हवाले से ये क्लेम सामने आ रहे हैं और वैसे भी अब जो रासुल खैमा को खाली करने का ईरान की तरफ से थ्रेट आया, अब दोहा को खाली करने का कुछ एरियाज को ईरान की तरफ से थ्रेट आया, ये सारी डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली हो रही हैं। तो अब हमने इस मुद्दे को भी देखना है, इस सारे मंजरनामे को भी समझना है बड़ा केयरफुली, क्योंकि अब यह लग रहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात और नेटो ममालिक और बरतानिया ने जो अपनी वॉरशिप्स और सबमरीन्स को एक्टिवेट कर दिया है, फिर ओमान के अंदर जो बरतानिया के बेसेस हैं वो बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं, तो उसमें बरतानिया को नुकसान कम और ये बुनियाद भी बना सकते हैं, अपने लोगों को कह सकते हैं देखो 4000 किलोमीटर वाला मिसाइल तो ईरान के पास आ गया, अब भाई लंदन को भी खतरा है, पेरिस को भी खतरा है, बर्लिन को भी खतरा है, रोम को भी खतरा है, तो अब हमें तो ईरान के इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। अब चूंकि ये थ्रेट हम तक आ सकता है तो हमने अब तैयारी कर लिया और हम इस जंग में शामिल हो रहे हैं। तो यूं लग रहा है कि ये जंग फैलेगी और इस जंग के अंदर ईरान के खिलाफ जो डोनाल्ड ट्रंप का भी अब जो कॉन्फिडेंस है ना आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के हवाले से, वो शायद इसीलिए है कि बाकी ममालिक अब इसके अंदर अमेरिका का साथ देने के लिए हामी भरते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।